पंखुड़ी चुभ न जाए। अब आप हमारे गेस्ट हो, हम महाराज जनक को क्या जवाब देंगे, इसलिए मत महाराज आप फूल तोड़ने का दुराग्रह मत। राम जी बोले लक्ष्मण इन मालियों को समझाओ भैया कि अगर हम फूल तोड़ने जैसी छोटी क्रिया से हम थकने वाले होते, हमारे हाथों में पंखुड़ी गड़ जाती थी, इतना कठोर धनुष लेके कैसे टहलते। लक्ष्मण जी ने मालियों को समझाया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्या बताएं, ये माली बेचारे जब से जन्म लिए तब से वाटिका में फूल की सिंचाई करते हैं, फूल की रक्षा करते हैं, इसलिए इनका हृदय कोमल हो गया, इनका दोष नहीं। लक्ष्मण जी ने समझाया मालियों को। एक माली कहा राम जी से फूल तोड़ लीजिए। राम जी हाथ बढ़ाए। एक माली ने कहा 1 मिनट रुक जाइए। बोले क्यों? बोले महाराज ये जनक जी की पुष्प वाटिका है, इस वाटिका में जानकी मैया आती हैं पुष्प चयन करने के लिए। एक बार आप जानकी जी का जयकारा लगा दो फिर फूल तोड़ लो। राम जी ने कहा हम जयकारा लगाएं या लक्ष्मण जी? बोले कोई लगा दो, आप लगाओ चाहे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी जानकी मैया का जयकारा लगाते, बोलो प्रेम से जानकी मैया की जय। कथा विस्तृत है पर कथा यात्रा को आगे बढ़ाना है। आइए राम जी फूल तोड़ने के लिए जैसे हाथ बढ़ाए, गोस्वामी जी ने लिखा जब राम जी फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाए तो जितने फूल थे सब आनंदित हो गए। वाह, आज हम खिले हैं कि हमारे भाग्य खुले हैं। फूल कलियों से कहने लगे ऐ कली तुम फूल होके कब खिलोगी जब राम के हाथ नहीं आई। भगवान ने सोचा ओहो फूलों को अपने पूर्णता का अहंकार हो गया कि हम खिले हैं इसलिए हमारा महत्व है। कलियां दुखी हो गई, फूल खिले हैं मानो कलियां दुखी हो गई। तो कलियों के ऊपर जो ओस के कण पड़े थे मानो वो ओस के कण कलियों के आंसू के रूप में दिखने लगे। राम जी ने कहा ओहो ये पुष्प खिले हैं तो इनको अपने पूर्णता का अहंकार है। राम जी ने कहा चिंता मत करो कलियों से राम जी ने कहा कलियों चिंता मत करो, संसार में जो अपने को अपूर्ण मानता है उसको मैं सरताज बना देता हूँ। राम जी ने फूल को तोड़ करके बाएं हाथ में रख लिया और कली को तोड़ करके माथ पर रख लिया। ये राम का चरित्र है। इसका मतलब कि पूर्ण को अपूर्ण बनाना और अपूर्ण को पूर्ण बनाना ये परमात्मा के बाएं हाथ का ही तो खेल है। राम जी क्या करते हैं, का सुमन समेत बाम कर दो ना, सुमन समेत बाम कर दो ना, सुमन समेत बाम कर दो ना। सावर कुंवर सुखे सुठे लोना, सावर कुंवर सुठे सुठे लोना। मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सोहत नीके। गोछ बीच बीच कुसुम कली के, गोछ बीच बीच कुसुम कली के। गोछ बीच बीच कुसुम कली के। इधर राम जी फूल तोड़ते हैं तब तक घटना क्या हुई, राम जी फूल तोड़ रहे थे तब तक मैया जानकी का आगमन हो गया। बोलो भक्ति मैया की जय। इतने ही अवसर सीता आई, तेही अवसर सीता आई। गिरजा भोजन जननी पठाई, तेही अवसर सीता आई। गिरजा भोजन जननी पठाई। सर समीप गिरी जागृह सोहा,
बर समीप गिर जाके सोहा बदनी न जाए देख मनोमोहा मज्जन करी सर सखिन समेता मजन करी सर सखिन समेता आई मुदित मन गौरी निकेता पूजा की अधिक अनुरागा निज 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 अनुरूप सुभग बरवागा ओ पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरवागा एक सखी सिय संग बिहाई एक सखी सिय संग बिहाई आई रही दे खान फूलवाई एक गाई रही दे खान फूलवाई तेरो बांधो दिलों के जाई प्रेम दिवस सीता पहियाई देह तो बंधो दिलों के जाई देह तो बंधो दिलों के जाई प्रेम दिवस सीता पहियाई प्रेम दिवस सीता पहियाई। राम जी फूल तोड़ रहे थे, जानकी मैया आई। माता जी स्नान करते हैं, मज्जन कर सर सखिन समेता, और मैया गौरी का पूजन करने आती हैं। माता गौरी का पूजन करने आती हैं, मां पार्वती का पूजन कर रही है सीता मैया। जानकी जी स्तुति कर रही है। स्तुति अर्धाली सीता जी की है, सीता जी गौरी जी की करती हैं, और अर्धाली में गौरी जी सीता जी की कर रही हैं। माता जी जब गई, सीता जी गौरी जी के पूजा के लिए, माता जी ने सोचा कि चला है सखी देख आई, चला हो सखी देख आई गौरा दरबार। लाहो सखी देख आई गौरा दरबार हो चला हो सखी देख गौरा दरबार हो गौरा दरबार हो गौरा दरबार हो गौरा दरबार हो चला हो सखी देख आई गौरा दरबार हो चला हो सखी देख आई गौरा दरबार हो चला हो सखी देख आई। गौरा के पूजन हम हिल मिल करबे, गौरा के पूजन हम हिल मिल करबे, गौरा के पूजन हम हिल मिल करबे। सथवा में करबे हम, सथवा में करबे हम, सोलहो सिंगार चला हो सखी देख आई। गौरा दरबार हो चला हो सखी देख आई गौरा दरबार हो गौरा दरबार हो गौरा दरबार हो गौरा दरबार हो चला हो सखी देख आई गौरा दरबार हो चला हो सखी देख आई गौरा दरबार हो चला हो सखी देख आई गौरा दरबार हो चला हो सखी देख आई। शीघ्र भगवान का विवाह संपन्न कराते हैं। अभी कथा तो कितनी विस्तृत है, अभी तो प्रवेश लिया हूं, लेकिन आज विवाह संपन्न कराएंगे समय को देखते हुए। बताया ना कि एक एक प्रसंग अद्भुत है मानस जी का, पर राम जी की कथा तो विस्तृत है, चाहो तो
एक श्लोक में रामायण खत्म हो जाए। आदौ राम तपो बनाति गमनम, सब व्यवस्था है। आइए चलते हैं, एकदम सूत्रवत कथा करते हैं, विस्तार नहीं हो सकता, समय है। क्योंकि जो काल के काल का कालातिक्रम करता है वो कालिक कालाध्यक्ष के कोप का भाजक होता है। तो काल का कालातिक्रम नहीं किया जाता है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। माता जानकी गौरी जी की पूजा करती हैं। स्तुति किया कहा जय 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 गिरिराज किशोर, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी। माता जानकी जी ने कहा हे गिरिराज किशोरी आपकी जय हो। पार्वती जी ने कहा मैं तो केवल गिरिराज की किशोरी हूं, पर मेरे पति शिव जी के मुख में राम जी बसते हैं और उन रामचंद्र की आप चकोरी हो, इसलिए जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मुख चंद चकोरी, मुख चंद चकोरी, मुख चंद चकोरी। दूसरी स्तुति किया, मैया सीता जी बोली कि जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज खड़ानन माता, हे गज बदन खड़ानन की माता आपकी जय हो। जानकी जी से पार्वती जी ने कहा मैं तो गजबदन और खड़ानन की माता, लेकिन जगत जननी दामिनी दूती गाता, जगत जननी दामिनी दूती गाता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। माता जानकी ने कहा नहीं तब आदि मध्य अवसाना, तब आदि मध्य अवसाना, तब आदि मध्य अवसाना। हे मैया पार्वती आपका न आदि है न मध्य है और न अंत है। पार्वती जी ने कहा मेरा तो आदि मध्य और अंत है, लेकिन अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जब ये बात कह के जब मैया सीता जी ने माला पहनाया, चौपाई ध्यान से देना एकदम आनंद आएगा। विनय प्रेम बस भाई भवानी, विनय प्रेम बस भाई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, हसी माल मूरति मुस्कानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, हसी माल मूरति मुस्कानी। सीता जी ने जब पहनाया माला तो मूर्ति मुस्कुराने लगी। बोले क्यों? क्योंकि सीता मैया के हृदय में कौन बसते हैं? राम जी बसते हैं। और जब माला पहनाई तो पार्वती जी को लगा कि कहीं अपराध न हो जाए, एक बार गलती हो गई थी, सती के रूप में भगवान शिव ने त्याग कर दिया था, इसलिए प्रेम के रज बधी गिरिजा, जब पूजन को जयमाल उठाई, जो अब मेलहूं माल गले महा, तव शिव से फिर होई जुदाई, तो कंपित माल गिरी करते मारतंड हंसे लख के रघुराई, श्यामन गौर
मनोहर ये सुषमाइन की अति मंगल जानो। इसलिए माता जानकी को माता गौरी ने आशीर्वाद दे दिया कि मन जाहि राचे वो मिली ही सो बड़ी सहज सुंदर सागरो करुणा निधान जानशील स्नेह जानत रावरो यही भांति ऋषिय सहित ही हरसिय तुलसी भवानी पूरी 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 मुदित मन मानी चली। माता जी को आशीर्वाद मिल गया। एक सखी जो पूजा करने के लिए साथ आई थी, पर घूमते घूमते वहां चली गई जहां राम जी फूल तोड़ रहे थे। और राम जी को जब वो सखी देखी ना, ओहो, सब कुछ भूल गई। और लौट करके जब जानकी जी के पास आई, अष्ट सखियों में से एक सखी थी सीता जी, देखी अति प्रसन्न है, बिहवल है। सीता जी बोली, क्यों बहन तुम अति प्रमुदित हो, क्या बात है? बोले, क्या बताऊं बहन? कहा, देखन बाग कि देखन बाग कुंवर दुइयाए, देखन बाग कुंवर दुइयाए, देखन बाग कुंवर दुइयाए, देखन बाग कुंवर दुइयाए, देखन बाग कुंवर दुइयाए। होय किशोर सब भांति सुहाए, भय किशोर सब भांति सुहाए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, हीराय नयन नयन बिनु बानी, हीराय नयन नयन बिनु बानी, हीराय नयन नयन बिनु बानी। सखी कुछ तो बताओ। अब इतनी प्रेम विह्वल हो गई, कहा आंख से बोलने की शक्ति नहीं है और जिह्वा से देखने की शक्ति नहीं है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हमारे नारायण भक्ति एडवर्टाइजिंग से लोग आए हैं, ये भी लोग आनंद में हैं, कोई बात नहीं है। कि देखन बाग कुंवर दुइया, देखन बाग कुंवर दुइयाए, देखन कुंवर दुइयाए, वय किशोर सब भांति सुहाए, भय किशोर सब भांति सुहाए, भय किशोर सब भांति सुहाए। बोले सखी कुछ तो बताओ। बोले कुछ नहीं बता सकती। बोले कैसे हैं? का आंखों में जिह्वा से देखने की शक्ति नहीं है। श्याम गौर किम कहूं बखानी, गिरा अनयन, वाणी में देखने की शक्ति नहीं है और नेत्र में बोलने की शक्ति नहीं है। सीता जी कही हो क्या गया इसको? ये क्या बोल रही है? आंख से कभी बोला जाता है, पर ये कहती है गिरा अनयन और नयन बिनु बानी, श्याम गौर किम कहूं बखानी। सीता जी बोली इसको क्या हो गया? बोले कुछ तो बताओ कैसे हैं? कहा बिल्कुल नहीं बता पाऊंगी। बाबा ने लिखा था सुबचन यत सियहि सुहाने, दरसलाय लोचन कुलाने। सीता जी को बात बड़ी प्रिय लगी। वो सखी सीता जी के सतगुरु के रूप में है। सीता जी आगे करके लेके चलती हैं
और वहां पहुंचती हैं जहां राम जी फूल तोड़ रहे थे। चारों ओर सीता जी देख रही हैं कि राम जी का दर्शन हो जाए। जनकपुर में जब राम जी पुष्प वाटिका में आए तो गोस्वामी जी ने लिखा 34 चितई पूछ मालीगन। राम जी भी चारों तरफ देख रहे थे और जानकी जी जब गई तो वो भी चारों तरफ देखने लगी। राम जी पास में ही हैं पर दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो जो सखी है वो सतगुरु के रूप में है। भगवान सन्निकट होंगे लेकिन जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होगी तब तक दिखने वाले। सीता जी ने जब 2-4 बार देखा नहीं दिखे तो सखी ने पूछा किसको दिख रही हो, किसको देख रही हो? जानकी जी ने कहा बहन वही जो तुम बता रही थी। अच्छा अच्छा, राजकुमार को देखना चाहती हो तो वो देखो। तो सखी हाथ में कंकन पहन रखी थी, हाथ में लोच आई, आवाज आने लगी ओ देखो। दिखे? कहा नहीं। एक कदम चली, ओ देखो। तो कमर में करधनी पहन रखी थी, आवाज आने लगी। कहा दिखे? कहा नहीं। कहा ओ देखो। पांव में पायल पहन रखी थी, आवाज आने लगी। राम जी लक्ष्मण से पूछे लक्ष्मण भैया कुछ आवाज सुनाई पड़ रही है? लक्ष्मण जी ने कहा हाँ भैया। कहा कैसी आवाज लग रही है? लक्ष्मण जी ने कहा हमको तो लग रहा है कि कोयल बोल रही है। कहा इन भले आदमी से मिलो। कहा और कोई आवाज? कहा हमको लग रहा है तोता बोल रहा। कहा जो जो आवाज सुनाई पड़े एक चौपाई में सुना दो। कौन आवाज है? कहा चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा। बोझत भी है गन टतकल मोरा, बोझत भी है गन टतकल मोरा, बोझत भी है गन टतकल मोरा। राम जी ने कहा आपको तो मोर और कोयल की आवाज सुनाई दे रही है। और इधर मानहु मदन दंद भी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। रामचरितमानस में 4 विवाह का वर्णन है और रामचरितमानस में राम जी का 4 प्रकार से विवाह हुआ है। रामचरितमानस में साधना का विवाह, उपासना का विवाह, भावना का विवाह और वासना का विवाह। साधना का विवाह पार्वती मैया का शिव जी के साथ, उपासना का विवाह उपसमीपे असनम, उपासना का विवाह मां जानकी का राम जी के साथ, भावना का विवाह नारद जी का केवल भावना में ही था, और वासना का विवाह शूर्पणखा का विवाह करना चाहती थी, वासनात्मक प्रवृत्ति से आई थी। राम जी ने कहा पत्नी बनो। पत्नी मैं बनाता हूं, वाइफ नहीं बनाता। ध्यान देना, पत्नी का अर्थ होता है जो पति को पतन से बचा ले उसको पत्नी कहते हैं। ये तो भारतीय संस्कृत का अर्थ है। और वाइफ, वाइफ की स्पेलिंग है WIFE, ये ना। W का मतलब होता है वंडरफुल, W फॉर वंडरफुल, I इंस्ट्रूमेंट, F फॉर E माने एंजॉयमेंट, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। लेकिन पतनात् त्रायते जस्य सपत्नी, जो पति को पतन से बचाए वो पत्नी बने। तो रामचरितमानस में 4 विवाह की कथा है और मेरे राम जी का विवाह 4 प्रकार से हुआ है। पहला विवाह मानसिक विवाह हुआ है पुष्प वाटिका में। राम जी सीता जी को देखते हैं और सीता जी राम जी को देखती हैं। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा चितवत चकित चहूं दिशि सीता, चितवत चकित चहूं दिशि सीता, चितवत चकित चहूं दिशि सीता, चितवत चकित चहूं दिशि सीता। कह गए नृप किशोर मन चिंता, राम जी सीता जी को, सीता जी राम जी की ओर देखते हैं। मानसिक विवाह हुआ। सीता जी ने जब राम जी को देखा तो आंखें एक बार जैसे देखी माता जानकी आंखें देखकर बंद कर ली।
जैसे राम जी को देखी और देखने के बाद पलक गिर गई, आंख बंद। क्यों? जानकी जी से पूछा गया, आप कोई सुंदर वस्तु हो तो देखने का बार बार मन करेगा कि आप आंख बंद कर रही हो? सीता जी ने कहा कि कैमरे से एक बार फोटो ले लिया, फिर कैमरे को ऑफ कर दो, कोई किसी दूसरे का फोटो ना आ जाए। एक बार ले लिया, कहा तो कहा लोचन मगरा, लोचन नेत्र के मार्ग से राम जी को हृदयंगम कर रही हैं। हृदयंगम किया मां जानकी ने। बाबा गोस्वामी जी ने बड़ी तात्विक चौपाई उद्धृत किया बाबा जी ने। कहा लोचन मगरा महीवुर आनी, लोचन मगरा मयूर आनी, दीनी पलक कपाट सयानी, पलक कपाट सयानी, दीनी पलक कपाट सयानी। सीता जी हृदय में राम जी को बिठाई, आंख बंद कर ली। कहा आंख बंद करके मानो कपाट लगा दे रही हूं, कहीं हृदय से निकल के भाग न जाए। बोले क्यों? कहा जब अपने माता पिता के गोद से भाग जाते थे, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाल जा, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पर आई। तो जब माता जी के गोद से भाग सकते हैं तो अभी तो परिचय हो रहा है, भाग गए तो आंख बंद कर। यहां मानसिक विवाह हो गया है, विस्तार से कथा है पर संक्षेप कर रहा हूं, फिर कभी अवसर मिलेगा तो व्यापक चर्चा करूंगा। मानसिक विवाह हो गया। दूसरा विवाह टूटत ही धनुभयो विवाहु। धनुष भंग पे चर्चा किया जाए तो 3 दिन की कथा है, पर 3 मिनट में कथा को समाप्त करते हैं। विवाह कराना है। देश देशांतर राज राजांतर दीप दीपांतर के महायोद्धा आए, सब उठ रहे हैं धनुष को उठाने के लिए। देखिए दूसरा विवाह करा रहा हूं तुरंत। एक विवाह में इतना समय लगा, आप देखो 3 विवाह 3 मिनट में करा देते हैं। देश देशांतर राज राजांतर दीप दीपांतर के महायोद्धा आए हैं। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि दीप दीप के भूपति नाना, देव देव के भूपति नाना, आए सुनी हम जोपन ठाना, आए हो सुनी हम जोपवठाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर जाये रणधीरा, विपुल वीर आये रणधीरा, जाओ चढ़ावो बतौरव भाई, जाओ चढ़ाओ बतौरव भाई, दिल भर भूमि न सके चढ़ाई, दिल भर भूमि न सके चढ़ाई। बड़े बड़े योद्धा आए थे। जब बंदीजनों ने घोषणा कर दिया कि जो भगवान शिव शंकर के विशाल कोदंड को विखंडित करेगा उसी के गले में परमाला पड़ेगी। एक राजा उठा, पहले पगड़ी बांधा, मूंछों पे हाथ फेरा, 4 बार दंड बैठक किया। कहा ऐसी ऐसी धनुष तो न जाने कितनी बार बचपन में उठाया हूं। महाराज जनक को सबको आमंत्रण देना चाहिए था, पर हमें नहीं बुलाना चाहिए था। ये धनुष क्या है मेरे लिए? और जब ये धनुष उठाने के लिए पढ़ा तो जानकी जी ने तुरंत माता पार्वती का स्मरण किया और गणपति बप्पा का स्मरण किया, गणेश जी का। हे गणेश जी, आप भार को हल्का करना जानते हो, क्योंकि आपका वाहन चूहा है, आपका भार चूहा लेके चल पाएगा, लेकिन महाराज आप अपने भार को हल्का कर देते हो। एक काम करो कि जैसे आप अपने भार को हल्का कर देते हो, चूहे पे बैठ के आनंद से घूम लेते हो बाबा, उसी प्रकार हे महाराज गणपति गजानन गणनायक वरदायक देवा, जब मेरे राघव रघुनंदन धनुष को उठाने के लिए जाएं
तो आप धनुष को फूल से भी हल्का बना देना, और जब ये मूर्ख राजा जाएं तो आप जितने धरा पर पहाड़ हैं सबका जो वजन है वो इस धनुष में दे देना। अभी बेचारा राजा जब उठा गया और पहले तो एक हाथ लगाया, हिला तक नहीं पाया, दोनों लगाया, फिर धनुष की एक बार परिक्रमा किया, कहा कहीं फंस रहा है क्या, पूरी ताकत लगा दिया। जब उठा नहीं पाया दोबारा प्रयास किया, जब नहीं उठा धनुष तो लज्जित होकर के लौटा आया सभा में, आकर के अब सामने के चेयर पे बैठ गया। बगल वाला पूछा क्यों, तो उठाने के लिए गए थे? बोले नहीं, मैं तो गया था, उठा लेता, पर जब गया तो तुम्हारी बात याद, तुम्हारा ध्यान आ गया, तेरा मुख मैंने देखा, तुम यार बहुत उदास लग रहे थे, मैंने सोचा चलो मैं तो बहुत कंपटीशन देता हूं, मैं कहीं और उठा लूंगा, ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया हूं। और भी गया, कहा वो धनुष में वजन है, कहा बिल्कुल हल्का है, जो जा रहा है वो बता नहीं रहा है सही क्या है। सारे राजा महाराजा गए, कोई धनुष को उठा नहीं पाया। जब कोई नहीं उठा पाया तो महाराज जनक के बंदीजनों ने घोषणा किया, इस धरती पर लगता है कोई वीर नहीं है, जाओ। अब सब बेचारे गए, कोई जब नहीं उठा पाया तो घोषणा हो गई कि तज हुआ निज निज गृह जा, तज हुआ निज निज गृह जाओ, खान विधि वैदेही विवाह, खान विधि वैदेही विवाह, खान विधि वैदेही विवाह। लगता है विधाता ने जानकी का विवाह नहीं लिखा है। यह सुनकर के आंखें लाल हो गई लक्ष्मण भैया की। कहा अब जानी को मां खैवत अब जानी को मां खैवत लखन भैया की आंखें लाल हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा जिस सभा में मेरे राम लला हो, मेरे भैया हो, वहां आपने ऐसा क्यों कह दिया? कहीं जनक जैसा अनुचित बानी। राम जी लक्ष्मण जी से बोले, अरे जनक जी का नाम ऐसे लेते हो? बोले जो न मेरे राम का सो न मेरे काम का। ऐसे कह दिया कि कोई धरा पे वीर नहीं, आप यहीं बैठे हैं। अरे कहा बाद में ससुर जी होने वाले हैं। श्रीमान जनक कहते, श्री जनक कहते। कहा या तो जनक जी अपनी बात वापस लें और नहीं तो महाराज आदेश करो कि माखे लखन कुटिल भई, माखे लखन कुटिल भई हे रत पट पर गद नयन सोहे, रत पट पर गद नयन सोहे। आपका आदेश मिल जाए तो इस धनुष को विखंडित कर दूं, चूर चूर कर दूं, आदेश करो। और लक्ष्मण जी इतना जोर बोले कि धरती कांप गई कि लखन सको पापा चैन जब ये लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगानी महिदी गज डोले, डगमगाई महिदी गज डोले। शेषावतार लक्ष्मण जी बोले पूरी धरती कांप गई, क्योंकि इन्हीं के सिर के ऊपर धरती है, कांप गई धरती। मिथिलानियों ने कहा जो छोटे हैं देखने में छोटे हैं पर बड़े खोटे हैं। महाराज आदेश मिला, गुरुदेव ने आदेश कर दिया, उठो राम भंजो हो चापा। राम जी उठे हैं, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, तेहचन राम मध्य धन तोरा। राम जी ने विशाल कोदंड को विखंडित किया है। धनुष जब टूट गया, आवाज हुई, उसी समय कंधे पर फरसा लेकर के ब्राह्मण कुलभूषण परशुराम जी आ गए। अब परशुराम जी जैसे आ गए,
आज जो कोई धनुष को तोड़ने वाला है, पशो भी लगा वो बिहाई समाजा, ओ भी लगा वो बिहाई समाजा, लटवारे जई हैं सब राजा, तुम्हारे जय है सब राजा, तुम्हारे जय है सब राजा। जो धनुष को तोड़ने वाला है वो अलग हो जाए, सब मारे जाएंगे। और जब परशुराम जी का फरसा देखे जो राजा आए थे, सब राजा बेचारे कुर्सी से नीचे बैठने लगे, जो बीच में जगह थी, कुर्सी छोड़ के। एक ने कहा क्यों? कहा बहुत अच्छा, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, अच्छा हुआ कि हमसे नहीं टूटा। बोले क्यों? अरे कहा देखो ना, अब ये तोड़े हैं, अब आ गए, अच्छा है हम बचे हैं। तो कहा तो ये तो कह रहे हैं कि जो तोड़ा है वो अलग हो जाए। कहा एक काम करो, तोड़ने वाला अलग खड़ा है, हम लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, हम लोगों में से तो कोई तोड़ा नहीं। कोई बात आएगी कहेंगे महाराज सीबीआई से पता करवा लीजिए, आप क्षमा करिए, हमने नहीं तोड़ा। परशुराम जी ने कहा जो कोई है अलग हो जाए। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहा महाराज जी, धनुष आपके परिवार में से किसी की थी या आप यहां ला के रखे थे? इस धनुष पर इतनी ममता धनुष के लिए क्यों? ये धनुष पर ममता के ये तो क्यों इतना परेशान है? धनुष टूट गया शिव जी का, परेशान आप क्यों हो रहे? आंखें लाल हो गई परशुराम की। कहा रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तू समझता नहीं है? शिव जी से तुम अपनी तुलना करता है, शिव जी के धनुष को सामान्य धनुष समझता है। लक्ष्मण जी परशुराम जी का संवाद हुआ, कथा आप जानते हो। परशुराम जी ने राम जी से कहा आपका भाई मेरा अपमान कर रहा है। राम जी ने कहा महाराज मेरा भाई अपमान कर नहीं रहा है, आप स्वयं करवा रहे हो। कहा क्यों? कहा महाराज कहां आप और कहां हम, क्योंकि आपके नाम में 5 अक्षर है, परशुराम, और मेरे नाम में 2 अक्षर है, तो आप तो हर समय हमसे बड़े हैं। कहा राम मात्र लघु नाम हमारा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। महाराज आप कह रहे हैं मेरा भाई अपमान कर रहा है। अरे अगर आप मुनि के वेश में आते तो मेरा भाई आपका चरण रज लेता, क्योंकि ब्राह्मण शास्त्र से पूज्य होता है, शस्त्र से नहीं, और आप तो शास्त्र की जगह शस्त्र लेके आए हो। अगर आप मुनि के लिए वेश में आते, कहा जाओ प्रभु ववते वो मुनि की नाई, जो प्रभु भवते हो मुनि की नाई, पत रज शिर शिशु धरत गोसाई। बाद में परशुराम जी को संशय हुआ, कहा इस धनुष को जो कोई चढ़ा देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि वो महान बलवान है। राम जी को दिया धनुष, देत चाप आप ही चढ़ गए। परशुराम मन विस्मय भय। परशुराम जी भगवान से क्षमा मांगते हैं, तब करने के लिए जाते हैं। कोदंड विखंडित हुआ, जनक का संकल्प था, संपन्न हुआ। दूसरे प्रकार से विवाह हुआ राम जी का, टूटत ही धनु भयऊ विवाह। तीसरा प्रसंग आ गया जयमाल से, जो आजकल चल रहा है। तीसरा प्रकार है जयमाल का। राम जी आ गए, जानकी मैया बरमाला लेके आ गई हैं। अब जानकी जी सुकुमारी हैं और राम जी खड़े हैं। राम जी खड़े हैं, झुक नहीं रहे हैं। सीता जी बरमाला पहना नहीं पा रही हैं। सखियां सब विश्वामित्र जी से बोली
गुरुजी थोड़ा आप अपने शिष्य को कह दो झुक जाए। गुरुजी ने कहा देखो धनुष तोड़ना था सो मैंने वो काम करवा दिया, अब बच्चों के बीच में हम बहुत अधिक बोलते नहीं, अब वो सब आप समझो। बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे। सखियों ने कहा लक्ष्मण भैया कोई युक्ति बनाओ, आपके भैया थोड़ा सा झुक जाए, आप हमारा काम बनवा दो हम आपका बनवा दो। यद्यपि लक्ष्मण जी तो वैरागी हैं, उनको कोई प्रलोभन नहीं दे सकता, पर बगल में उर्मिला जी भी खड़ी थी, बोले ऐसा कुछ बनाओ ना कि भैया जी आपके झुके, ये काम हो जाए फिर आपका काम भी हो जाएगा। बोलो रामकृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मण जी 2-4 फूल उठाए और राम जी के चरणों में डाल करके साष्टांग लेट गए चरणों में। अब आपके चरणों में कोई प्रणाम करे लेट जाए और 2 मिनट तक न उठे तो आप क्या करेंगे? उसको उठाने के लिए झुकेंगे ना। लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी झुके। एक सखी थी, कहा चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। जयमाल संपन्न हो गया। 3 प्रकार का विवाह हुआ। अब चौथा विवाह में भगवान मंडप में आ रहे हैं। भगवान मंडप में आ रहे हैं। माताओं ने मंगल गीत गाना शुरू किया कि पहुना के गरिया जनी, अरे पहुना के गरिया जनी, अरे हम बड़ा वीर हो पहुना के गरिया जनी, हम बड़ा वीर हो पहुना के गरिया जनी, हम बड़ा वीर हो पहुना के गरिया। सुंदर स्वभाव इनकर सब विधि सराहे राजते, हो बड़ा वीर हो पहुना के गरिया जनी, बड़ा वीर हो पहुना के गरिया जनी, हमें बड़ा वीर हो पहुना के गरिया जनी। माताएं मंगल गीत गा रही हैं। सुंदर वातावरण है। एक माता आई और बोली ए बहन, कहा क्या? कहा इनके वंश की परंपरा मालूम है? कहा क्या? कहा इनके अयोध्या में माताएं खीर खाती हैं और लाला का जन्म हो जाता है। अयोध्या का विज्ञान बहुत आगे है। क्या बोली? कहा इनके यहाँ जादू चलता है। कहा जादू रहुआ, बिहार की भाषा कि जादू रहुआ घर नमा माता, जादू रहुआ घर नमा जादू रहुआ घर नमा जादू जादू रहुआ घर नमा राजा खेले शिकार गए जंगल मझार, राजा खेले शिकार गए जंगल मझार, वहाँ निकल पड़ी तलवार चढ़े धनुहा पे बाण, युद्ध भइल घमसान, रथ की पहिया गई टूट, उनकी हिम्मत गई टूट। हर साल की माता कहाँ है, अंगुरी के बल पे चक्का चलाव, समर भूमि में धनवा माँ जादूबा।
कहा खीर खाए खाए के सुत जन्मावे, खीर खाए के सुत जन्मावे, खीर खाए खाए के सुत जन्मावे। जाहिर बा सकल जहनवा माँ जादूबा, जादूबा तोहरा करनवा में जादूबा, जादूबा तोहरा करनवा में जादूबा। माताएं मंगल गीत गाती हैं। अब राम जी मंडप में आते हैं, भगवान की भामरी चल रही है, भगवान का विवाह है। जो भगवान के विवाह में नाचता है, नृत्य करता है, उसको संसार में नहीं नाचना पड़ता। राम के विवाह और जन्मोत्सव पे तो हर व्यक्ति को झूमना चाहिए कि आज चारों भैया दूल्हा बने हैं, कि आज चारों दूल्हा देता भंवरिया, आज चारों दूल्हा देता भंवरिया, संग सोहती दुल्हीन, संग सोहती दुल्हीन गरिया, चारों दूल्हा देखी भंवरिया, चारों दूल्हा देखी भंवरिया, संग सोहती दुल्हीन गरिया, संग सोहती दुल्हीन गरिया। श्याम गौर गौर श्याम, श्याम गौर गौर श्याम, श्याम गौर गौर श्याम, श्याम गौर गौर श्याम। आनंद का वातावरण है। भगवान सुंदर सब कर जोरिया, सुंदर सब कर जोरिया, जय जय होत चहुरिया, हाँ हाँ जय होती चहुरिया, संग सोहती दुल्हीन गरिया, संग सोहती दुल्हीन गरिया, नगरिया है हो नगरिया, नगरिया है आज चारों दूल्हा के भंवरिया, आज चारों दुल्हा देश भंवरिया। हर हर महादेव। आनंद का वातावरण है। भगवान का विवाहोत्सव मनाया जा रहा है और इधर भगवान का विवाह हुआ। भगवान अब कोहबर में आ रहे हैं। राम जी जब कोहबर में चलने लगे तो माताओं ने एक गीत गाया। राम जी जब चल रहे थे तेज तो माताओं ने कहा दूल्हा को चलना भी नहीं आता। कहा कैसे? कहा दूल्हा कैसी लंबी लंबी दे। एक कोहबर का इंटरव्यू जो होता है ना, वो सब लोग पास नहीं कर पाते। उसमें ऐसा प्रश्न पूछा जाता जो डिक्शनरी में होवे नहीं करे सब। कहा तो क्या पूछा? कोहबर, कोहबर।
क्या क्या कहा? कहा दुल्हा कैसी लंबी लंबी। हम लोग जब गुजरात में मुंबई में कथा करते हैं तो लोग कहते हैं राम कथा ये हम लोग अयोध्या और काशी के बीच में है ना। राम जी के विवाह में तो विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं ना। राम जी का विवाह है भाई, आनंद है, बहुत अच्छे। क्या कहा? कहा दुल्हा कैसी लंबी लंबी, दुल्हा कैसी लंबी लंबी, दे डाल रे सखी दुल्हा कैसी लंबी, डाल रे सखी दुल्हा कैसी लंबी लंबी, देख डाल रे सखी दुल्हा, दुल्हा कैसी लंबी लंबी, डाल रे सखी दुल्हा कैसी लंबी लंबी, देख डाल रे सखी दुल्हा कैसी लंबी लंबी, देख डाल रे सखी दुल्हा कैसी लंबी लंबी, देख डाल रे सखी दुल्हा कैसी लंबी लंबी। कैसे? कहा जैसे बंधन में बाधल बकरा भाग रे सखी, जैसे बंधन में बादल बकरा भागे रे सखी, जैसे बंधन में बादल बकरा भागे रे सखी। ये दूल्हा तेज चल रहे हैं तो सखियों ने छोड़ा नहीं। राम जी ने कहा "ए लक्ष्मण धीरे धीरे चलो"। जब धीरे धीरे चलने लगे फिर भी माताओं ने नहीं छोड़ा। कहा दुल्हा कैसे धीरे धीरे पग डाले रे सखी, दुल्हा कैसे धीरे धीरे पग डाले रे सखी, जैसे तेल के कोल्हू के बैल रे सखी, जैसे तेल के कोल्हू के बैल रे सखी, जैसे तेल के कोल्हू के बैल रे सखी। सखियों ने कहा तेज चलोगी तो भी नहीं छोड़ती सखी, एक काम करो ए लक्ष्मण, कहा तो कहा न तेज चलो न धीरे चलो, खड़े हो जाओ बीच में। जब खड़े हो गए फिर माताओं ने नहीं छोड़ा। कहा दुल्हा देखो बीच मग कैसे ठाड़े रे सखी, दुल्हा देखो नीचे मग जैसे ठाड़े रे सखी, जैसे नीला मरी खंभा यहाँ गाड़े रे सखी, जैसे नीला मरी खंभा जैसे गाड़े रे सखी। पूछा गया कैसे सुंदर लग रहे हैं? कहा चंदा मंद होई गई गगनवा के, चंदा मंद होई गई गगनवा के, देख के सांवरी सुरतिया पहुनवा के, देख के सांवरी सुरतिया पहुनवा के, चंदा मंद होई गई गगनवा के, चंदा मंद होई गई गगनवा के, देख के सांवरी सुरतिया पहुनवा के, देख के सांवरी सुरतिया पहुनवा के। छत छहराए माथे हीरा मणि मोरिया, छहराए माथे हीरा मणि मोरिया, छत छहराए माथे हीरा मणि मोरिया, कच घोघराले कारे मन के फसरिया, बहु नैना धनवान मदनवा के, बहु नैना धनवान मदनवा के, देख के सावरी सूरतिया पहुनवा के, देख के सावरी सूरतिया पहुनवा के, देख के सावरी सूरतिया पहुनवा के।
सूरतिया के मोल नहीं तोल है, सावरी सूरतिया के मोल तोल नहीं रे, सावरी सूरतिया के मोल नहीं तोल है, सावरी सूरतिया के मोल नहीं तोल है, देख के बिकाई जाता मन भी मोल रे, देख के बिकाई जाता मन भी मोल रे, चितवनिया इनके तिरछे नयनवा के, चितवनी इनके तिरछे नयनवा के, देख के सावरी सूरतिया बहुनवा के, देख के सावरी सूरतिया बहुनवा के, चंदा बंदा हो गई है गगनवा के, चंदा बंदा हो गई है गगनवा के, देख के सावरी सूरतिया बहुनवा के, देख के सावरी सूरतिया बहुनवा के, देख के सावरी सूरतिया बहुनवा के। देख देख दुल्हा जी के जियारा बेहाल बा, देख देख दुल्हा जी के जियारा बेहाल बा, मुस्कत मोक धनी रे समी रुमाल बा, अरे रे समी रुमाल बा हो रे समी रुमाल बा, और मुस्कान के फंदा कर दनवा के, मुस्कान इनके फंदा गजनवा के, देख के सावरी सूरतिया बहुनवा 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 के। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान का विवाह संपन्न हुआ। हे राजा राम तेरे आरती उतारो, हे राजा राम तेरे आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु तान मन वारो, आरती उतारो प्रभु तान मन वारो, हे राजा राम तेरे आरती उतारो, हे राजा राम तेरे आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने दुनिया तारी, हो जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं सिर झुकाऊं, हे राजा राम तेरे आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो।
कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, चरणों में मैं बल बल जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, नाथ अनाथ अनाथ के आप हो, नाथ अनाथ नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, प्यारे राघव जीवन धन हो, प्यारे राघव जीवन धन हो, उन्हीं चरणों में मैं बल बल जाऊं, उन्हीं चरणों में मैं बल बल जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, भुवन महिमा विदित तुम्हारी, भुवन विदित तुम्हारी, भोलेनाथ तेरे आरती उतारो, हे भोलेनाथ तेरे आरती उतारो, हे राजा राम तेरे आरती उतारो, हे राजा राम तेरे आरती उतारो, महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, हे राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, हे हनुमान तेरे आरती उतारो, हे राजा राम तेरे आरती उतारो, हे राजा राम तेरे आरती उतारो, हे राजा राम तेरे आरती उतारो, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सूरज मुनि सब होहि सुखारे, सूरज सब होहि सुखारे, देवी मैया तेरे आरती उतारो, हे देवी मैया तेरे आरती उतारो, हे राजा राम तेरे आरती उतारो, हे राजा राम तेरे आरती उतारो, हे बंदव गुरुपति पद्म परागा, बंदव गुरुपति पद्म परागा, बंदव गुरुपति पद्म परागा, बंदव गुरुपति पद्म परागा, गुरु चिद्वास सरस्वती अनुरागा, गुरु चिद्वास सरस्वती अनुरागा, गुरु देवा तेरे आरती उतारो, हे राजा राम तेरे आरती उतारो, हे राजा राम तेरे आरती उतारो, हे राजा राम
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः हार्दिक्यं समर्पयामि। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के यथास्थान को प्रस्थान करेंगे। 3 दिन का अवसर आपके बीच और शेष है। भारी से भारी संख्या में आप उपस्थित होकर के श्री राम कथामृत का पान कर पुण्य के भागी बने। सर्वे भवन सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति।